कीचड़ में खड़ा हुआ आदमी या तो कमल को देखता है या फिर गंदगी को देखता है। और कुणाल कामरा इस वक्त क्या देख रहे हैं, ये पूरे देश को उन्होंने ये डिस्ट्रैक्ट निकाल कर बता दिया है। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। कुणाल कामरा वैसे स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन वो जनता के सामने अपनी राय रखते रहते हैं और बीजेपी को खुले तौर पर अपोज करते हैं। उनके खिलाफ एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो करते आए हैं। कुणाल कामरा ने एक स्टैंड अप किया और स्टैंड अप में उन्होंने गाना गाया जिसमें उन्होंने सीधे सीधे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को डिस कर दिया और बताया कि कैसे उन्होंने शिवसेना के साथ बगावत करी, बीजेपी के साथ शामिल हो गए। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि जो गाना मैंने ये लिखा है ये तो वही बातें हैं जो एक वक्त पर अजीत पवार ने उनके लिए कही थी। आज अजीत पवार उनके साथी हैं और यही बात शिवसेना को अच्छी नहीं लगी। शिवसेना के लोग वहां पर पहुंच गए और हैबिटेट में तोड़फोड़ मचा दी। वही हैबिटेट जहां पे शिवसेना ने अभी 2 महीने पहले भी तोड़फोड़ मचाई थी, जब वो रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ गुस्से में आ गए थे। शिवसेना का कहना है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो ठीक है, लेकिन कुणाल कामरा सीधा सीधा एकनाथ शिंदे पर अटैक कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे से उनकी पार्टी छीनी, जिस तरीके से थाने से उन्होंने अपनी राजनीति को बड़ा करा, कुणाल कामरा ने इसमें वही सब कुछ रखा है। इस गाने में उन्होंने यही बताया है। लेकिन हंसी किसी को नहीं आई। हंसी लोगों को तब आई जब एक शिवसैनिक और कुणाल कामरा के बीच की ऑडियो सबके सामने आई और जो बातें हुई वो खुद में ही बहुत ही दिलचस्प हैं, क्योंकि कुणाल कामरा जैसे बात करते हैं उसी तरीके से बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं मजाक कर रहे थे। अब हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? सुन, देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल तो जाके देख ले हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा। आज समझा क्या? इधर बनूंगा। किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु? तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो। उसके बाद कुणाल कामरा ने यह भी कह दिया कि हम अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी जिक्र नहीं कर सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर हम कहां रह रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ना तो वो एकनाथ शिंदे से माफी मांगेंगे ना किसी और से माफी मांगेंगे, और हाथ में वही लाल किताब लेकर पहुंच गए जो राहुल गांधी के हाथ में रहती है, जो संविधान देश का है। और संविधान सबके सामने दिखाकर कहीं ना कहीं बीजेपी को पोक किया, एनडीए को पोक किया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की करीबी अब से पहले उद्धव खुद के साथ थी, संजय राउत के साथ वो बैठते थे, और उनकी दोस्त स्वरा भास्कर कहीं ना कहीं एंटी नेशनल है ही। इस्लाम की बात आती है तो वो घुस जाती हैं, जब कांग्रेस के खिलाफ कोई बात आती है तब वो घुस जाती हैं, और हिंदुओं को तो खुलेआम वो अपोज करती ही हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन यहां पर भी कुणाल कामरा ने कोई मौका नहीं छोड़ा और फिर से यही कर दिया। लेकिन कुणाल कामरा ने सही किया गलत किया, स्टैंड अप के रूप में उन्होंने जो ये कुछ किया वो जनता को डिसाइड करना चाहिए, ना कि सिर्फ सैनिकों को डिसाइड करना चाहिए। न्यूज चैनल्स पर इस वक्त कुणाल कामरा छाए हुए हैं, लेकिन हाई कोर्ट के जज के घर से इतनी मोटी रकम मिलना किसी को याद नहीं है। किसी को ये जानने में दिलचस्पी ही नहीं है कि एक हाई कोर्ट के जज के घर 15 करोड़ रुपए मिलते हैं, और वो भी होली के दिन आग लगते हुए।